मुरादाबाद में चित्रा अपने पति गंगाराम और बेटे वीर के साथ रहा करती थी। चित्रा ने अपने इस छोटे से परिवार को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था, लेकिन अब उसे एक बहू की कमी खल रही थी। हे भगवान, अब मुझको एक बहू दे दे, थक गई हूं मैं। अरे क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो चित्रा बहन? अरे आओ पूनम बहन, अब इन दोनों बाप बेटे के जाने के बाद मैं अकेले ही रह जाती हूँ, तो अकेले ही बड़बड़ाऊंगी ना। मेरे कोई बहू तो है नहीं जिसे ताने मारूं या झगड़ा करूं। अच्छा ऐसी बात है, तो ले आओ एक बहू। वैसे अब वीर की उम्र भी हो गई है। हाँ, बस ढूंढ ही रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। चित्रा और पूनम दोनों आराम से सोफे पर बैठ गए और गप्पे हाँकने लगे। कुछ समय यूं ही निकल गया। पूनम और चित्रा की गप्पे चलती रहीं, मोहल्ले की खबरें उड़ती रहीं। फिर एक दिन जैसे आसमान से फरिश्ता उतर आया हो, वीर की शादी तय हो गई जूली से। जूली एक पढ़ी लिखी, सुशील और जॉब करने वाली लड़की थी। अच्छे घर से थी और उसके बात करने का ढंग भी बेहद संजीदा था। अरे वाह चित्रा बहन, बहू तो जैसे चांद का टुकड़ा है और ऊपर से नौकरी भी करती है, मतलब एकदम सोने पे सुहागा। कितनी प्यारी बहू है चित्रा दीदी, बहुत भाग्यशाली हैं आप। मैंने हमेशा कहा है मेरे बेटे की पत्नी कोई आम नहीं होगी, एकदम खास होगी। अब मेरी बहू आई है तो घर में रौनक भी आ गई है। देखो जरा, सब चमक रहा है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हो जूली, और तुम मेरी हर शाम की मिठास हो वीर। ओह क्या बात है। शादी के सारे रस्म रिवाज बड़े धूमधाम से निपटे। बैंड बाजा, हलवा पूरी और ढेर सारी रिश्तेदारियों की भीड़ के बाद आखिरकार सब मेहमान विदा हो गए। घर में अब बस चित्रा, गंगाराम, वीर और नई नवेली बहू जूली रह गए। जूली, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हमेशा, जब तक सांस चलेगी, और सांस चली तो प्यार भी चलेगा। तुम्हें कभी रुलाऊं तो मुझे छोड़ देना, और अगर तुम कभी उदास हो जाओ तो मैं तुम्हें हंसाने के लिए जोकर बन जाऊंगी। रात बीती, चांद ढला और सुबह की किरणें खिड़की से झांकने लगी। जूली की शादी की पहली सुबह। जूली बेटा उठ गई? अच्छा सुना, आज नाश्ते में कढ़ी चावल बना लेना। कढ़ी चावल सुबह सुबह? हाँ बेटा, ऐसे क्यों चौंक रही है जैसे मैंने कोई इटालियन डिश बता दी हो। अपना देसी खाना है ये तो। जी मम्मी जी। जूली चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन बीच बीच में चित्रा अपनी सीख दिए जा रही थी। अरे बेसन थोड़ा कम डालना, मैंने करी पत्ते डालो और छौंक पहले लगाओ। हे भगवान, ये सुबह की कड़ी किसी सजा से कम नहीं है, लेकिन बहू बनी हूं तो निभाना तो पड़ेगा। आखिरकार कढ़ी चावल बनकर तैयार हुए। खाने के टेबल पर पूरा परिवार जमा हो गया। वाह, कढ़ी की खुशबू से तो भूख दोगुनी हो गई। जूली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे पहले खा तो ले, बिना खाए तारीफों के पुल बांध रहा है। अरे मम्मी खुशबू बता रही है। चलो देखते हैं कैसी बनी है। सबने कढ़ी खाई और तारीफ करी, लेकिन चित्रा ने तो कमी निकाल दी। अच्छी है, लेकिन मेरी तरह नहीं बना पाई। अगली बार अच्छे से ट्राई करूंगी मम्मी जी। कड़ी चावल के बाद चित्रा को भीतर ही भीतर तसल्ली थी कि चलो, बहू ने उसकी बात तो मानी। भले ही स्वाद थोड़ा इधर उधर था, लेकिन बनना आया तो। बहू ने कम से कम मेरी बात को अहमियत तो दी, वरना आजकल की बहू है तो भगवान बचाए। अब अगली सुबह आई। चित्रा रसोई में कुछ बर्तन धो रही है, तभी जूली बाथरूम से नहाकर निकली। अरे बहू, आज राजमा चावल बना लो। आज बुधवार है और बुधवार को हमारे घर में राजमा चावल का नियम है, भगवान को भी पसंद है। अच्छा मम्मी जी, लेकिन आज ना मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। मैं जल्दी से पोहा बना देती हूँ। क्या? राजमा की जगह पोहा? ये कौन सा सामान आ गया रे भगवान, सुबह सुबह पोहा खाएंगे घर वाले? जूली जवाब दिए बिना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। चित्रा वहीं खड़ी बर्तन में झाग बनाते हुए बड़बड़ाने लगी। हाय राम, नई बहू है या बुलेट ट्रेन, न बात मानना न तमीज। अब मैं बोल भी नहीं सकती, नहीं तो सब कहेंगे चित्रा तानाशाह है। जूली तैयार होकर बाहर आई और सीधा किचन में चली गई। उसने जल्दी जल्दी पोहा बनाना शुरू कर दिया। अरे बहू, आप भी कह रही हूँ, थोड़ा जल्दी हाथ चला लो, राजमा चावल बन जाएगा। मम्मी जी, मैं सच में लेट हो जाऊंगी। आज फर्स्ट डे है और टाइम पर पहुंचना जरूरी है, प्लीज समझिए। जूली ने चुपचाप पोहा बनाया, सबको परोसा। वीर, गंगाराम और चित्रा तीनों ने खामोशी से खाया। पोहा ठीक था,
लेकिन चित्रा का दिल तो राजमा चावल पर अटका हुआ था। गंगाराम, वीर और जूली तीनों अपने अपने काम पर चले गए और चित्रा जूली को कोसने लगी। बताओ भला, ये है आजकल की नई नवेली बहुएं। सास ने एक बात कही तो वो भी नहीं मान सकती। ओहो महारानी चित्रा जी, क्या बात है? चेहरा तो आज ऐसे बना लिया जैसे दाल में नमक ही नहीं पड़ा हो। अरे पूनम बहन, क्या बताऊं, नई बहू है, नई आदत है। आज मैंने कहा राजमा चावल बना लो और इसने पोहा बना दिया। अरे तो ठीक ही है ना, पोहा भी तो बढ़िया होता है। मैं तो अक्सर अपने रामलाल को पोहा ही खिलाती हूँ। अरे ये कोई खाना है क्या? मेरे जमाने में बहू को सास की बात सर माथे लेनी पड़ती थी। अगर मेरी सास कुछ कह देती थी तो मैं बिना बोले काम करती थी। और अब देखो, आज की बहुएं तो बहस करने में PhD करके आई है। अरे लेकिन जूली नौकरी भी तो करती है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। एडजस्ट? मुझसे कहा जा रहा है एडजस्ट करने को? है? सास हूं मैं, दीवानी हूं जो कोई भी रंग पोत दे। बहू को सीखना चाहिए। चला ना मुझे है घर, कोई ऑफिस नहीं है कि ये टाइम पर पंच इन कर लिया तो सब ठीक। पूनम समझ गई कि आज चित्रा का मूड ठीक नहीं है। वो धीरे धीरे सरकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और बहाना बनाकर निकल गई। फिर अगली सुबह आई। आज चित्रा ने जूली को जल्दी उठा दिया। बहू उठो, चलो, आज राजमा चावल बनेगा और आज कोई बहाना नहीं चलेगा। ऑफिस की घड़ी अभी दूर है, चलो। ठीक है पापा जी, ट्राई करती हूँ, क्योंकि और भी तो काम होते हैं सुबह सुबह। जूली ने किचन में जाकर काम शुरू किया। चित्रा खड़ी खड़ी ऑर्डर देने लगी। राजमा रात भर भिगोया? नहीं, मुझे नहीं पता था कि आज सुबह बनाना है। अरे लेकिन मैंने तो कल भी कहा था ना बनाने को। चलो अच्छा छोड़ो, प्याज को बारीक काटो, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। अरे क्या कर रही हो? टमाटर से पहले अदरक डालो। जूली धीरे धीरे चिढ़ते हुए अपनी तरह से काम करने लगी, क्योंकि उसने काम जल्दी खत्म करके ऑफिस भी तो जाना था। चित्रा का तरीका तो बहुत लंबा चलने वाला था। जब खाना बन गया तो परोसा गया। वाह, राजमा तो लाजवाब बना है। मेरी बीवी ने तो कमाल कर दिया। आज तो लगता है होटल में बैठ रहे हैं। हाँ, बना तो है, पर मेरे ढंग से नहीं बना। जो स्वाद आता था मेरे हाथों में वो कहाँ। बहू को भगवान ने अलग हाथ दिए हैं, तुम्हारे वाले तुम्हारे पास है ना, क्या कर सकते हैं भाग्यवान। सब लोग हंस पड़े। चित्रा का मुंह बन गया। फिर सब चले गए अपने अपने कामों पर। लेकिन चित्रा का चेहरा अब भी भरा हुआ था। उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो अपने आप को हकदार समझती थी। आज राजमा चावल बनाया भी तो ऐसे जैसे एहसान कर दिया हो, जैसे मैं कोई भिखारी हूँ और उठाकर दे दिया, खा लो। दोपहर को चित्रा सब्जी लेने गई। चित्रा सब्जी ले रही थी, तभी एक रिश्तेदार शारदा दीदी दिखाई दी। अरे चित्रा, कैसी हो? और सुनो, बहू कैसी है? क्या बताऊं बहन, सब ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अंदर से हाय रे आज की बहू है, अपनी मर्जी की मालिक। कहती है ऑफिस है तो खाना नहीं बना सकती, हमारी तो सुनती नहीं। ओहो, बिल्कुल मेरी बहू जैसे निकली। ये जॉब वाली है ना, ऐसी होती है। दोनों ने मिलकर बहुओं की ऐसी तैसी कर दी और फिर सब्जी लेकर अपने अपने घर की तरफ निकल गई। शाम को जैसे ही सूरज ढलने लगा, घर के दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खुला गया तो सामने एक बुजुर्ग दंपति खड़े थे। हंसते हुए बोले, अरे नमस्ते बहू, नमस्ते जीजा जी, पहचान गए? शर्मा जी हम पिछली बार मुंडन में मिले थे। जूली मुस्कुरा दी और चित्रा भी थोड़ा बनावटी हंसी के साथ आगे बढ़ी। दोनों को अंदर बुलाया गया, पानी दिया गया और थोड़ी देर की फॉर्मल बातचीत के बाद उन्होंने अपने आने का असली उद्देश्य बताया। दरअसल हमारे बेटे की शादी तय हो गई है। ये लीजिए शादी का कार्ड, पूरे परिवार को आना है। गंगाराम ने कार्ड हाथ में लिया, तभी चित्रा की आंखें सिकुड़ गई और उसकी जुबान में वो पुराना जहर आ गया। लड़के देख ली है ना शादी से पहले? बिल्कुल देखी है। क्यों? देखिए, आजकल की लड़कियां लगती कुछ है, निकलती कुछ और है। जॉब करती हो तो रोटी के लिए मोहताज बना देती हैं, और मेरी मानो तो शादी से पहले हिसाब साफ पूछ लो कि क्या करोगी और क्या नहीं करोगी। ये सुनकर शर्मा दंपति के चेहरे से हंसी गायब हो गई। माहौल में अजीब सा तनाव भर गया। दोनों थोड़ा असहज हो गए। अरे बहन जी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? अरे भाई, मैं तो सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ, फिर मत कहना बताया नहीं था। ये सब सुनते ही जूली को अंदर से गुस्सा आने लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बिल्कुल सही कहा माँ जी ने। शादी से पहले ये सब बातों का पता लगा लेना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए कि बहू लानी है या मेड। ये सुनकर चित्रा का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने तवा उल्टा कर दिया हो। लेकिन शर्मा दंपति का हाल भी कम नहीं था। वे असहज होकर जल्दी जल्दी उठे और बोले,
अच्छा, हम चलते हैं, आपको और भी काम होंगे। जाते जाते शर्मा दंपति एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो शादी का कार्ड देने आए थे, यहाँ तो ड्रामा शुरू हो गया। उनकी जाते ही चित्रा का सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधा वीर से झल्लाते हुए बोली, तेरी पत्नी तो जैसे रानी बन के बैठी है, सुबह कुछ बनाने को कहो तो बनाती नहीं, और अगर बना भी दे तो मेरी पसंद का नहीं, और ऊपर से जवाब ऐसे देती है जैसे मैं नौकर हूं। वीर ने सिर खुजाया और बेमन से जवाब दिया, माँ ये अब सास बहू का मामला है, आप लोग आपस में ही सुलझा लो ना, मैं क्या बोलूं। चित्रा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर सुनने के मूड में नहीं था। वो उठकर चला गया। अब चित्रा सीधी गंगाराम के पास पहुंची और बोली, इसने तो मेरे बेटे को पूरा वश में कर लिया है, अब कुछ सुनता ही नहीं मेरी। गंगाराम की हंसी छूट गई। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बेटा क्या जरा सा बच्चा है जो किसी से काबू में आ जाएगा। अरे आपको ना हर बात मजाक लगती है। चित्रा गुस्से में तमतमाती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह जैसे ही जूली उठी, चित्रा का आदेश आया, बहू आज तो मूड है खिचड़ी खाने का, वो भी 7 दालों वाली। जूली आंख मलती रह गई, हैरान भी और परेशान भी। 7 दालों वाली खिचड़ी? ये मेरी सासू माँ को रोज रोज कौन सा नया कीड़ा काट जाता है। अब सुबह सुबह बैठकर 7 दालें बिनूं। लेकिन वो चित्रा से कुछ नहीं बोली। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और जैसे तैसे खिचड़ी बनाई। और जैसे ही थाली परोसी, चित्रा ने एक और बाण छोड़ा। अरे खिचड़ी के साथ चटनी नहीं बनी? खिचड़ी चटनी के बिना क्या खिचड़ी भाई? माफ कीजिए माँ जी, अब अगर चटनी बनाने बैठी तो ऑफिस लेट हो जाऊंगी, सॉरी, मुझे जाना है। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। चित्रा ने देखा भी नहीं कि जूली खुद भूखी रह गई थी, लेकिन चित्रा को तो बस शिकायत करनी थी। थोड़ी देर में सब्जी वाला आया तो चित्रा ने उसे भी नहीं छोड़ा। हाँ माता जी, बताइए क्या दूं आज आपको? अरे भाई क्या बताऊं, आज मेरी बहू ने चटनी नहीं बनाई। अब बताओ ऐसी बहू है किस काम की? मुझे नहीं पता, सब्जी चाहिए तो बताओ। एक बात नहीं मानती जो एक बात मान ले। भैया तुम ना देख समझ कर शादी करना भाई। सब्जी वाला आंखें तर्रेरते हुए चला गया। फिर दूध वाला आया। चित्रा फिर से शुरू। आजकल की बहू है ना, चाय पिलाना तो दूर पूछती भी नहीं है, और ऊपर से चटनी तक नहीं बनाई। बनाओ, चटनी बनाने में क्या 10 घंटे लग जाते उसका मुंह के। अम्मा इतना कहने में जितना टाइम लगा है उतने में चटनी खुद ही बना लेती। चित्रा मुंह बिचकाती रह गई। जूली शाम को ऑफिस से लौट रही थी। जैसे ही उसने अपने मोहल्ले में कदम रखा, सामने से पूनम मिल गई। अरे जूली, कैसी है बिटिया? बड़ी बिजी दिख रही है आजकल। बस क्या बताऊं आंटी जी, ऑफिस घर घर ऑफिस, एकदम निचुड़ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे तेरी सास बहुत खफा है तुझसे। अब क्या हो गया उन्हें? कह रही थी सुबह सुबह तू खाना नहीं बनाती उनके लिए, राजमा चावल, कढ़ी चावल जैसी चीजों के लिए तरस जाती है वो। अब आप ही बताइए आंटी जी, मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, अब मैं ऑफिस की तैयारी करूं या सासू माँ के लिए तवे पे घूंघट निकालकर शाही थाली सजाऊं? उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं ऑफिस के टेंशन के साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ, पर नहीं, इन्हें तो लगता है मैं सुबह किचन में घुसूं और शाम को निकलूं। हाँ, पर सास तो सास ही होती है ना, थोड़ा तो झुकना पड़ता है बेटा। छोड़िए आंटी जी, क्या रखा इन बातों में, जाने दीजिए। जूली घर आ गई, लेकिन पूनम की बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर उसने अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, अब मैं क्या करूं? ये सासू माँ तो दिन ब दिन नई फरमाइशें निकालती रहती है। बेटा तू रात में ही पूछ लिया करके सुबह क्या खाना है, उसी वक्त बना ले या कम से कम तैयारी कर ले, सुबह गर्म करके दे देना। वाह माँ, ये तो सुपर हिट आइडिया है, थैंक यू। हाँ, अब ये आइडिया भूलना मत, और हाँ, झगड़े से बचना। हाँ बेटा। जी मम्मी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रात को सोने से पहले जूली ने चित्रा से बात की। मम्मी जी बताइए तो सही, कल सुबह क्या बनाऊं आपके लिए? अरे अरे, आज तेरे जमीन ने करवट ली क्या, या फिर मुझ पर प्यार उमड़ रहा है? आप जो भी समझ ले, बस इतना बता दीजिए खाने में क्या बनाऊं। कल मुझे शाही पनीर खाना है। ठीक है मम्मी जी। जूली चुपचाप रसोई में जाती है और शाही पनीर बनाकर फ्रिज में रख देती है। सुबह चित्रा उठती है तो देखती है जूली पहले से किचन में है। आहा, आज तो सूरज पश्चिम से उगा आया क्या? जूली शाही पनीर गरम करके सबको परोसती है। वीर और गंगाराम उसकी तारीफ करते हैं। वाह, आज तो कमाल कर दिया। हाँ, खाना एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। देखो, जब टाइम पे उठती है तो कितना अच्छा हो जाता है। रोज ऐसे ही करो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जूली उनके तानों को अनसुना करके ऑफिस निकल जाती है। जूली के जाने के बाद वीर और गंगाराम चित्रा को समझाते हैं। अब तो उसने आपकी बात मान ली ना, अब क्यों उलझ रही हो?
अपनी तरफ से बहू कितना कुछ कर रही है, तुम भी जरा मुंह को आराम दो। अरे हाँ भाई ठीक है, तुम दोनों हमेशा उसी की तरफदारी करते हो। अगली रात जूली फिर से पूछती है, मम्मी जी बताइए कल क्या बनाऊं? आज तो पूछने की स्पीड भी तेज हो गई। कल मुझे छोले भटूरे खाना है। ओके डन। जूली रात में छोले भटूरे बनाती है, पर इस बार चित्रा उसे बनाते हुए देख लेती है। तो ये राज है, रात में बना के रखा जा रहा है खाना, बासी खाना खिलाएगी। हाँ, इसका मतलब वो शाही पनीर भी बासी था। हद कर दी भाई इस लड़की ने तो। चित्रा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। फिर सुबह चित्रा जब छोले भटूरे मांगती है तो जूली वही गरम करके दे देती है। ये वही छोले भटूरे है ना जो तुम रात में बना रही थी? मुझे पागल समझाए क्या? अरे पर मम्मी जी वो। हटा ले इसे वरना उठाकर फेंक दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? खाकर देखो तो सही कितना अच्छा बना है। चित्रा टेबल से उठकर चली गई। जूली ने भी कुछ नहीं कहा, वो अपने ऑफिस चली गई। कुछ देर बाद चित्रा पूनम से मिली। पूनम तो सोच भी नहीं सकती मेरी बहू कितनी गिर चुकी है। अब क्या कर दिया जूली ने? अरे रात का बासी खाना गरम करके मुझे दे रही है। पहले तो अनसुनी करती थी, अब मेरा मुंह बंद करने के लिए चालाकी कर रही है। 1 मिनट रुक, मुझे भी तो खिला, मैं भी तो देखूं क्या गुनाह किया है छोले भटूरे ने। चित्रा ने पूनम को छोले भटूरे खिलाए। पूनम खाकर मुस्कुराई। अरे वाह, ये तो एकदम रेस्टोरेंट वाले छोले भटूरे हैं। तुझे पता है ना, होटल में भी खाना फ्रिज से ही गर्म करके दिया जाता है। वो तो बड़े चाव से खाती हो तुम। अरे जूली तेरी बहू है, दुश्मन नहीं। बाहर नौकरी करती है, घर भी संभालती है। क्या सुपर वुमन है वो? तो और मैं क्या करती? मैंने तो पूरी जिंदगी सबको गर्मा गर्म बनाकर खिलाया। पर तुमने बाहर नौकरी थोड़ी ना की। तुम्हारा एक काम था, उसकी 2 जिम्मेदारियां, और वो दोनों निभा रही है ना। पूनम ने चित्रा को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसे सुनकर चित्रा थोड़ी शांत हुई। शायद तू सही कह रही है, मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। शाम को जब जूली ऑफिस से लौटी तो चित्रा उसके पास गई। जूली एक बात कहूं, मैंने ना तुझे गलत समझा और तेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया। सुबह के लिए और बाकी हर बार के लिए भी आई एम सॉरी। आप ये सब क्यों कह रही हैं मम्मी जी? क्योंकि आज समझ में आया कि मेरी बहू वाकई में बहुत मेहनती है और शायद मुझसे भी ज्यादा समझदार। जूली चुपचाप मुस्कुराई। शायद रिश्तों को समझने में वक्त लगता है, पर जब समझ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं।